की हन्नाव है। भूरि बाग भाजन भयो मोए समेत बल जाओ, जो तुम्हारे मन छाड़ चलो कि इन राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्तन छत छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जोवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत सोई। नतर बाज बल बाज बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में बहुत ही बही युवती स्त्री पुत्रवती है, जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अथवा हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे भाग राम बिनु जाही, दूसर हे तो तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल होएहु, राम शीय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल वही है कि श्री सीता जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राम रोस ईर्षा मुद मोहु, जन सपन्यो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार विआई, मन क्रम वचन करो सेवकाई। राम रोष ईर्ष्या पद और मोह इनके बस स्वपन में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम की सेवा करना। तुम कह बन सब बात सुपासु, संग पे तुमात सियासु। जैन राम बन लय कलेसु, सुत सोय करो ये उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी है रूप माता पिता है। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे, मेरा वही उपदेश है। उपदेश यह जे तात तुमरे, राम सिय सुख पावही। पितु मात प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रवशिक दे आयस, दीन पुण्य आशीष दई। रति हो विरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात मेरा वही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम और सीता जी सुख पावे, और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मी जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी, और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिर नाय चले, तुरत संकित हृदय। भागुर विषम तोराय मनो, भाग मृग भाग वस। माता के चरण में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघन न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्य बस कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जनक नाथु, बेमन मुदित पाए प्रिय साथु। बंदे राम सिय चरण सुहाए,
चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहे परस पर पुर नर नारी, भले बनाए विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुख बदन मलीने, विकल मनो माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल होती हैं। कर मजी से रुदन पचिताई, जनो बेनो पंख बेह गया कोलाई। भय बड़े वीर भूप दरबारा, भरन न जाए विषाद होया पारा। अब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। राजद्वार पर बड़ी भीड़ लगी हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राव बेटा रे, कहे प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमि पतिवारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। हे प्रिय वचन सुनकर, ये वचन सुनकर कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वचन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाए। बारह बार स्नेह बस रावले और लाए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकै न बोले बिकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाय शीस पदयति अनुरागा, उठे रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितो शीस आय सुमोहि दीजे, हरस समय विषमो कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसो जग जाए होए अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन सने बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति गए वहाँ। सुनत तात तुम कहो मुनि कहीं, राम चराचर नायक आई। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मय अनुहारी, ईसु दे फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीत यस कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गते को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई
और करे और उसके फल का भोग कोई और पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राख नहीं लागी, बहुत उपाय किए चलो त्यागी। लकीरा मूर्ख रहते न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम का रुख देख लिया और वे रहते हुए जान पड़े। तब नपसी लाए और लीनी, अतिहित बहुत बहुत सिख दीनी। कहे बन के दुख दुसो सुनाए, सास ससुर पे तो सुख समुदाय। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुख दुख सहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मन राम चरण अनुरागा, धरण सुगम बनो बिसम न लागा। और सब सिय समुझाई, कहे कहे विपन विपते अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों को की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारे गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहे मृदुवानी। तुम कहो तो नदी न वनवासु, कराओ जो काए ससुर गुर सासु। मंत्री सुमित्रा जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। शिक शीतल हित मधुर मृदो, सुन सीतन स्वान। शरद चंद चंदन लगत, जन चकई कुलान। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीय सकुच बस तरुण देई, सो सुने तमके उठी के। मुने पटस भूषण वाजन आनी, आगे दर बोली मृदुवानी। सीता जी सकोच बस उत्तर नहीं देती हैं। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए। तब राम और लक्ष्मण गाते हैं, राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। राम बनो को मैया, लक्ष्मण बनो को, संग में सीता जाती री माता। राम बनो को जातारी माता। ये लेरी मैया अपने कवच और कुंडल, लेरी मैया अपने कवच और कुंडल, सर पर जटा रखा तारी माता। राम बनो को जातारी माता। ये लेरी मैया अपने वस्त्र और भूषण, ये लेरी मैया अपने वस्त्र और भूषण, तन पर वस मर मातारी माँ।
राम वनों को जातारी माता, राम वनों को जातारी माता। नृपय प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़े बीरा। सुकृत सुज पर लोक न साऊ, तुम्हें जान बन कहे न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्लभ हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने वे नहीं, कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोए करो जो भावा, राम जनन सिख सुन सुख पावा। भूपय वचन बन सम लागे, करे न प्राण पयान अवागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाढ़ के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काहु करे कछु सूजन काहू। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जनन सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सज बन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत। बंदे प्रगुरु चरण प्रभु, चले कर समय अचेत। मंगल भवन मंगल यारी, द्रवयो